हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। तो फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूं अपने लक्ष्मी का चौका चैनल में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये चैनल मैंने कब स्टार्ट किया और क्यों सडनली इतना मेहनत करने के बाद, इतना जल्दी सफल होने के बाद ये चैनल को मुझे एकदम से बंद करना पड़ा। और इतना लंबा ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मैंने कोई भी रेसिपी इस चैनल पर नहीं लाई। तो क्यों नहीं लाई, ये सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों को आज बताऊंगी। तो अब इतना टाइम होने के बाद, बीच में भी मैंने सोचा था कि इतना लंबा टाइम मैं इसको बंद नहीं करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहीं जिनकी वजह से मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पाई। लेकिन फाइनली अब मैंने जाकर ये सोचा, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल को चेक किया, तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो फ्रेंड्स मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे से जुड़े थे, तो मैंने सोचा कि उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इतने दिनों से मैं कहाँ थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई रेसिपीज़ क्यों नहीं आ रही हैं। और जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा पसंद की, उनके लिए फिर से मैं ट्राई करूं और उतनी ही मेहनत करूं और नई नई रेसिपीज़ लेकर आने की कोशिश करूं। तो यही डिसाइड करके आज मैं आई हूं आप सब लोगों के साथ बातें करने कुछ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। फ़र्स्ट टाइम मैं आप सब लोगों के सामने आई हूँ, थोड़ा हेजिटेशन है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो है। तो धीरे धीरे डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें एकदम से तो नहीं आती। पर मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ें आप सब लोगों को बहुत अच्छे से बताऊँ और अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी खुशियाँ जो भी हैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखकर लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए। और मेरी जो YouTube जर्नी रही है, जो भी चीज़ें रही हैं, वो भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि मैंने 2022 में सितंबर में इस चैनल को स्टार्ट किया था, जिसका नाम है लक्ष्मी का चौका, आप सब लोग जानते हैं। तो इस चैनल पे मैंने 1 महीने काम किया और मैंने 4 से 5 वीडियोज़ ही अपलोड की थी। पूरी मेहनत के साथ हम लोग ये वीडियो डालते थे। और जैसा कि अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरा ये चैनल जिसका नाम है लक्ष्मी का चौका, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा हेजिटेशन की वजह से मैं आपको इंट्रो नहीं दे पाई, तो अभी मैं बताती हूँ। तो मैं बेंगलोर में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो मैं घर में रहने की, मेरी एक बेटी है 9 साल की, तो जिसकी वजह से मैंने कोई जॉब नहीं कर पाई। तो घर में बहुत सारा प्रेशर होता है बच्चों का, सारी चीज़ें होती हैं और मेरा थोड़ा अटैचमेंट उससे बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहती कि मैं उसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट करूं। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करूंगी, मैं अच्छे से अपनी बेटी को उसकी परवरिश करूंगी। तो इसीलिए मैं घर में रही। तो सारी चीज़ें होने के बाद जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, तो मैं अकेलापन महसूस करने लगी कि मैं बोर होने लगी। हस्बैंड बाहर चले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत पहले से सोच रही थी कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जितना भी मेरा एक फ्रेंड सर्किल है या मेरे फैमिली के लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें, जो लोग भी मेरे हाथ का खाना खाते थे, वो सब लोग मेरी तारीफ़ करते थे। मेरे हस्बैंड भी मेरी तारीफ़ करते थे और वो बोलते थे कि तुम्हें कुछ नहीं है तो एक कुकिंग चैनल स्टार्ट करो। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो जैसा कि सब लोगों के साथ होता है, मुझे कुछ नहीं आता था। तो वो सारा एक स्ट्रगल रहा। मेरे हस्बैंड ने किस तरीके से मेरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, और सारी चीज़ें कैसी रहीं वो फिर कभी मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो क्या हुआ, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और 3 से 4 वीडियोज़ ही मैंने अपलोड किए थे, सॉरी। तो अचानक से एक वीडियो है बेसन की बर्फ़ी, जिसको मैंने, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने वो शेयर की और वो सडनली मेरी क्या हो गई, वायरल हो गई। बहुत अच्छा व्यूज़ आया, उसमें लाखों में व्यूज़ गए और आप सब लोगों ने उसको बहुत प्यार किया। और धीरे धीरे जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो 1000 क्रॉस कर गए 2 ही दिन में। और जो 4000 घंटे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जिनका यूट्यूब चैनल
होगा या जिन्होंने स्टार्ट करने का सोचा है, तो उन लोगों को ये पता होगा कि हमें अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए 2 दिन में, और मेरा जो वॉच आवर्स था वो भी कंप्लीट कर लिया मैंने। फटाफट से मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, वो भी हो गया। एडसेंस गूगल पिन जो था वो भी मेरा आ गया। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बहुत मेहनत करूँगी और अब इसको मैं बहुत आगे लेकर जाने वाली हूँ। मतलब मैंने ये मन में सोच लिया था। लेकिन सडनली क्या हुआ कि दिवाली का टाइम था और सारी चीज़ें ऐसी की भगवान ने, या तो आप कह लो कि वो भी एक चीज़ बहुत अच्छी थी मेरी लाइफ में जो भगवान ने की, कि मैंने कंसीव कर लिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे नहीं पता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरी थोड़ी सी, जब मेरा 1 मंथ क्रॉस हुआ, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मेरे को खाने से एलर्जी होने लगी। अब जब मेरा चैनल ही कुकिंग का था और खाने से एलर्जी हो रही है, तो मैं कैसे वीडियोस बना सकती हूँ। मेरा वो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया कुकिंग में ना। मैं खाना नहीं बना पा रही थी, मुझे चीज़ों से स्मेल आ रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब मैं बहुत ज़्यादा एक होता है ना लाइफ में कि अचानक से जिस चीज़ के लिए मैंने सोचा था, क्योंकि मेरी बेटी 9 इयर्स की हो गई है, तो मैंने हमेशा सोचा था कि मैं 2 बच्चे होने चाहिए। बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऐसे चल रहे थे कोविड के बाद, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसके वजह से मैं प्लान नहीं कर पा रही थी। तो यही सारी चीज़ें लाइफ में चल रही थी। तो कभी कभी लगता था यार बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ कुछ चल रहे थे। वो भी मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। कभी और टाइम मिला तो मैं फिर से आप सब लोगों के साथ बातें करूँगी। अगर इस वीडियो को आपने मेरे प्यार दिया और आप और जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो मैं वो भी आप सब लोगों को बताऊँगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। तो पर वो कहते हैं ना कि जब भगवान को देना होता है तो वो दे ही देता है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बट ऐसा हो गया। तो मैं उस टाइम में समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी, मेरे हस्बैंड भी प्रिपेयर नहीं थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं, खुश होऊं या दुखी होऊं, क्या मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊंगी, मैं बच्चे को संभाल पाऊंगी, या मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको मैंने इतना मेहनत से स्टार्ट किया, इतने सारे सपने देखे थे जिसको लेके, और वो सक्सेस हो गया और अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं क्या करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। लिटरली मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो फिर जब ये सब चीज़ें हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि देखो, ये चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि हमें ऐसा करना है लाइफ में। अगर भगवान ने हमें ऐसा दिया है और ऐसा हुआ है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम देखते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक आपकी तबीयत ख़राब रहती है तब तक आप अपनी हेल्थ पर फोकस करो, इस पर फोकस करो। हम इसको थोड़ा पॉज करेंगे और फिर थोड़ा लगेगा कि आपकी तबीयत ठीक होती है तो फिर से हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, और मैं पूरा सपोर्ट करूँगा आपको, आप टेंशन मत लो। मुझे बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि देखो जो लोग भी YouTube पर नए हैं या जो ग्रो कर रहे हैं, जिन्होंने अपना चैनल बनाया, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक चैनल बनाना और उस पर इतनी सारी मेहनत करना, और फिर सडनली आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कब मेरा वीडियो वायरल होगा और कब मैं इस पर सफल होंगी, क्योंकि कितना कंपटीशन है। आप सब लोगों को पता है आज YouTube पे कितने सारे लोगों के चैनल हैं। तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है YouTube पर काम करना, बहुत मुश्किल है। लक भी है, मेहनत भी है, सब कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ना, चेन है पूरी। तो मेरा वीडियो अचानक से वायरल होना और इस तरीके से, और अभी टाइम था जो मैं इतना मेहनत करके ग्रो कर सकती थी, बट मुझे उस चीज़ को स्टॉप करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का दुख था, और एक कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, जिस चीज़ के लिए मैंने सपने देखे थे, जिस चीज़ की मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी, वो भगवान ने मुझे दी और मैं उसको बहुत ही इजीली अब कर सकती हूँ। तो दोनों सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ में। तो वह उसी वजह से ये हुआ कि मैंने जो अपना YouTube चैनल है वो स्टॉप कर दिया, और मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी।
प्रेगनेंसी में सबके डिफरेंट डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को। तो मेरा ऐसा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा सलाइवा आता था, मैं बोल नहीं पाती थी, मतलब कुछ टाइम के लिए मैं इशारों में बातें करने लगी थी। उसकी वजह से मेरा एक टीथ भी ख़राब हो गया। तो ये मैंने डॉक्टर को भी बोला कि इस तरीके का है, मैं बात नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कैसे वॉइस ओवर करूँगी। मेरे को किसी किसी चीज़ों से खाने में एलर्जी हो रही थी, मुझे बहुत गैस एसिडिटी हो रही थी, तो मैं खाने को उतना इंजॉय नहीं कर पा रही थी, टैबलेट्स के ऊपर ही मैं खाना खाती थी। तो जैसे तैसे ये सारी चीज़ें करके मैंने 9 मंथ्स निकाले। मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी दुखी हो जाती थी कि मेरी जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया। इतने लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सब ये सोचेंगे कि मतलब मैं कहाँ गई, मैंने वीडियोस नहीं डाले, सब लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, सब लोग हट जाएंगे मेरे चैनल से, फिर मैं क्या करूँगी। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे समझाते थे कि देखो अभी आप अपनी हेल्थ पर फोकस करो, अपने बच्चे पर फोकस करो, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी हम देखेंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे, हम फिर से रात दिन यही करेंगे और फिर से हम अपने इस चैनल को करेंगे। पर मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा टाइम हो जाएगा और मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी। फिर इस तरीके से जो मेरे 9 मंथ से वो पास होते गए और मैं उसके बाद फाइनली वो दिन आ गया मेरी लाइफ में। मैंने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। कभी मिलाऊंगी, आप लोग कमेंट करिए अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मिलाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि देखिए सब लोग चाहते हैं कि फैमिली कंप्लीट हो जाए, है ना। तो वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, आज के ज़माने में बेटी बेटा सब बराबर होते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक रहता है कि एक बेटी हो, अगर बेटा है तो एक बेटी हो, या बेटी है तो एक बेटा हो, तो ये एक रहता है फैमिली कंप्लीट होने के लिए। तो वो चीज़ भगवान ने मेरी पूरी की। मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए खुश थी। तो यही सब चीज़ें हैं, सारी चलती गई। फिर छोटा सा बच्चा, आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ बेंगलोर में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, मैं उसको संभालना, घर की चीज़ों को संभालना, है ना। तो उसकी भी स्टार्टिंग में कुछ कुछ इश्यूज़, छोटे बच्चे होते हैं तो कहीं कोई पेट दर्द, कहीं कुछ दर्द, कहीं रोना, कहीं रात भर जागना। और फिर एक माँ ने जब एक बच्चे को जन्म दिया है तो उसके भी फिज़िकली इतने सारे चेंजेस होते हैं कि वो भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सडनली मतलब एक हो जाता है ना एंग्जाइटी टाइप की कि मतलब एक बच्चा है, इसको कैसे संभालूं, ये नींद पूरी नहीं हो रही है, घर के काम कैसे करने हैं, हस्बैंड को कैसे संभालना है, अपनी बॉडी को कैसे संभालना है, कहीं भी फ्रेंड सर्किल में आप नहीं जा सकते हो, आपका बच्चा छोटा है, कहीं कोल्ड हो रहा है, कहीं कुछ। तो सारी चीज़ें इतना हो गया ना कि ये टाइम धीरे 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 निकलता चला गया। जहाँ से 1 महीने 2 महीने, आज मेरा बेटा 7 मंथ का कंप्लीट हो गया है, 8th में रनिंग है। तो अभी तक मैं ये सोचती रही लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि फिर से मैं अपने चैनल को स्टार्ट करूं। फिर मैंने अपने चैनल को देखा, आज भी मेरे चैनल पे उस बेसन की बर्फ़ी पे और भी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं। और मैंने लोगों को देखा कि लोग कितना स्ट्रगल करते हैं यार यूट्यूब चैनल के लिए। स्टार्ट करना, फिर चैनल मोनेटाइज होना कितनी बड़ी बात होती है, जो मेरे साथ हुई है। और मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ यार। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपना चैनल कुछ भी हो जाए फिर से स्टार्ट करना है। तो उन्होंने बोला कि देख लो तुम मैनेज कर पाओगी, बच्चा छोटा है, बेटी भी है। अब क्या हुआ ना, पहले बेटी अकेली रही तो वो भी थोड़ी पैम्पर्ड है, हर चीज़ में मतलब डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, तो वो आदत वैसी हो जाती है बच्चों की। तो वो भी है, छोटा बेटा है, घर की भी जिम्मेदारियां हैं, सारी चीज़ें हैं, मेरी भी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं थोड़े थोड़े। तो वो सारी चीज़ें, पर मैंने कहा नहीं यार, मेरे को स्टार्ट करना है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। जिन लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया, जिन लोगों ने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया यार, उन लोगों को एटलीस्ट मैं वो चीज़ बताऊँ कि क्यों मैंने इतना गैप किया इसमें। और फिर से शायद मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी, अगर मैं ठीक है, कोई जो टाइम टेकिंग रेसिपीज़ होंगी वो अभी मैं नहीं बनाऊंगी कुछ टाइम के लिए, जब तक मेरा बच्चा छोटा है। तो मैं ऐसी रेसिपीज़ ला सकती हूँ जैसे मेरा बच्चा छोटा है, ठीक है। अब मैं ये सर्च करती हूँ यूट्यूब पे कि ऐसा क्या बनाऊँ जिससे मेरे बच्चे को नुकसान ना हो, या मेरा बच्चे का वेट गेन हो, मेरा बच्चा हेल्दी हो, फिज़िकली हर चीज़ से बढ़िया हो। तो ऐसी चीज़ें जो उसको डाइजेशन में, किसी बच्चे को डाइजेशन का इशू होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, किसी बच्चे, तो ये सारी मिला जुला के जो रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ, जैसे मेरी मम्मी है, जो एजेड लोग हैं, तो सारी लोगों से पूछ के जो एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट बच्चे
बच्चे का है, बाकी यूट्यूब पे इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, वो सब मिला जुला के जो मैं एक रेसिपीज़ अपने बच्चे के लिए पूरा दिन में जो बनाती हूँ, क्या मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ अपने कुकिंग चैनल पे। और बाकी सिंपल जो डेली बेसिस पे मैं अपने जो घर में कुकिंग करती हूँ वो रेसिपीज़ भी मैं शेयर कर सकती हूँ, तो डेली बेसिस पे भी कर सकती हूँ। थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होगा क्योंकि बच्चा देखो छोटा है, तो कभी भी रोना ये करना, तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बट फिर भी मैंने सोचा है कि मैं ऐसा स्टार्ट करूँगी, आप सब लोगों के लिए करूँगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि जो लोग मेरे से जुड़े हैं या जो लोग, कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होंगे जिनके छोटे बच्चे होंगे या जो लोग माँ बनने वाले होंगे, तो उनको भी ज़रूरत पड़ेगी कि अपने बच्चे को क्या खिलाएं। क्योंकि दिन में जैसे कि मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा 7 मंथ का है, तो मैं 3 बार उसको खिलाती हूँ। अभी ऊपर का जो फॉर्मूला मिल्क है वो मैं नहीं देती, सिर्फ मैं उसको कुछ भी ऐसा बना के कुछ भी उसको खिलाती हूँ प्यूरे टाइप का, ठीक है। तो वो उसमें मैं क्या मिक्स करती हूँ जो उसके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जिससे उसका अच्छा वेट गेन हो रहा है या वो हेल्दी है जिस तरीके से, तो वो आप अपने बच्चों को क्या क्या दे सकते हो, तो वो सारी रेसिपीज़ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको इस तरीके की कोई भी रेसिपी चाहिए। और बाकी डेली बेसिस पे जो सब्ज़ी हम बना सकते हैं जो इजी हो, बहुत ही फटाफट बन जाए, जैसे कि कुछ माएँ ऐसी हैं, मतलब मेरे ही जैसी, जिनको टाइम नहीं है, फटाफट से आपको अपने घर में कुछ अच्छा टेस्टी भी बनाना है और टाइम टेकिंग भी जो ना हो, तो ऐसी रेसिपीज़ भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और जो प्यार, हाँ एक चीज़ मैं आप सब लोगों के साथ और बोलूँगी कि इतने कम समय में, मतलब विदिन 2 मंथ्स मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यार मुझे मिला होगा, लोगों का विश्वास मिला होगा। मैं नहीं चाहती कि लोगों का मैं हर्ट करूं, है ना। तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों का जो प्यार है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आगे भी वो प्यार मेरे को दें, मेरे पे विश्वास करें सॉरी विश्वास करें, जिससे और भी नई नई रेसिपीज़ मैं आप सब लोगों के साथ लाऊंगी, जो भी आप चाहेंगे। अगर आपको मिठाई की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं ट्राई करूंगी कि वीकेंड में मैं आप सब लोगों के लिए जो मिठाई की रेसिपी है वो भी लेकर आऊँ। और मैंने ये सोचा है कि वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोस मैं आप सब लोगों के लिए लाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे को इस तरीके से ही प्यार देते रहिएगा, मेरे पे ट्रस्ट करिएगा। मेरे को आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो, आप अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, और जो लोग जिनको नहीं पता है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं कि आप अपने चैनल को कैसे स्टार्ट करें, आप क्या करें, कब क्या कर नहीं करें, तो फिर भी कुछ चीज़ें ना, बेसिक चीज़ें लोग नहीं बताते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आ पाता कि हमें करना क्या है। तो जितना एक्सपीरियंस मैंने इसमें मिला है मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर करूँ कि मैंने कैसे चैनल बनाया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, उससे भी पहले मेरे साथ यूट्यूब को लेकर मेरा क्या मतलब स्टोरी है, वो सारी मैं शेयर करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अगर जानना है कि क्या अपने चैनल को ग्रो करने के लिए करना चाहिए, एक्चुअल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो गलती कुछ मैंने भी की थी इस चैनल से पहले, वो भी अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके साथ फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी और उस वीडियो से आप अपना एक चैनल खोल सकते हो और उसमें सक्सेस भी आपको मिल सकती है बहुत जल्दी। बस हाँ, ये है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना तो कहीं भी कुछ नहीं होता। यूट्यूब पर क्या, कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। तो मेहनत तो भाई रात दिन की करनी पड़ेगी। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत उतना कि डेली वीडियोज़ लेके आऊँ, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैंने सोचा है कि वीक में 2 वीडियोज़ मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी। और अगर कभी एक वीडियो कभी मिस हो जाता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे प्यार करिएगा और बिल्कुल विश्वास अपना इसी तरीके से बनाए रखिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल एंड ईज़ी रेसिपीज़ मैं आप सब लोगों के साथ ऐसे ही लाती रहूँगी, जिससे जो बिगिनर्स हैं, जो नए हैं, जिनको कुकिंग करना बिल्कुल नहीं आता, वो भी मेरी रेसिपी देख के कुकिंग कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, सारी चीज़ें बना सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करूँगी।
कोशिश अपनी पूरी यही करूँगी। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिएगा और मेरे YouTube चैनल को फिर से इतना प्यार दो कि फटाफट से ये फिर से, क्योंकि मुझे दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 4000 घंटे पूरे करने पड़ेंगे, फिर से वो ही मुझे अपनी स्टोरी दोहरानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर दैट। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं पूरी मेहनत करूँगी, अपने बच्चे के साथ करूँगी, बस आप सब लोगों का सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिए। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं यहीं पे आप सब लोगों से बाय बोलना चाहती हूँ। फिर से दूसरे वीडियो में आप सब लोगों के साथ, अगर आप लोग चाहते होंगे तो मैं अपनी जो स्टोरी है वो फिर से बताऊँगी। और मेरा छोटा सा प्यारा सा बेटा है, उससे भी मैं आप सब लोगों को मिलाऊँगी, वीडियो में कभी मिलाऊँगी पक्का। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए और मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो भी थी, आज मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब मैं अपने इस चैनल को स्टार्ट करूँगी, फिर से रेसिपीज़ लाऊँगी और आप लोगों का सपोर्ट प्लीज़ करना ना। तो चलिए मिलते हैं अब रेसिपी के साथ फिर से। बाय बाय।